गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट दैट इज ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। सो इसके ऑलमोस्ट टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिसमें आपके ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गए। तो पहले मैं कवर्ड टॉपिक की लिस्ट बता देती हूँ आपको। तो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स, मेटल एलाइल, ब्यूटाडाइइन, साइक्लोब्यूटाडाइइन और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो इनका वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारे केवल दो टॉपिक रह गए हैं, पहला है एरीन कॉम्प्लेक्स और नेक्स्ट है हमारा ट्राई इनाइल कॉम्प्लेक्स। तो एरीन कॉम्प्लेक्स हम आज डिस्कस करेंगे और ट्राई इनाइल कॉम्प्लेक्स इसका वीडियो मैं 1-2 दिन में ही अपलोड कर दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो लेक्चर, क्योंकि आपके 16 मार्क्स का सवाल है। मैं एक पॉइंट आपको पहले ही बता देती हूँ कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरीन कॉम्प्लेक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो आपकी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स के साथ मैच होती हैं। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक ज़रूर क्लियर कर लें। देखिए, टॉपिक का नाम है ईटा 6 एरीन कॉम्प्लेक्स। तो आपको समझ में आ गया है, ईटा 6 यानी 6 कार्बन है वो आपके मेटल के साथ अटैच होंगे। तो 6 कार्बन का जहाँ भी नाम आता है आपके जहन में क्या है, तुरंत बेंजीन आ जाएगा या फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड। तो बिल्कुल सही सोचा है आपने। अगर बेंजीन और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड का क्या है, आपके डायरेक्टली किसी मेटल के साथ अटैच होते हैं तो उन्हें हम क्या है, एरीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 6 कार्बन का क्या है, आपके पास बेंजीन है और इसके बीच में क्या है आपका क्रोमियम। ठीक है, डायरेक्टली क्या है, मेटल इससे अटैच है, तो ये आपका क्या है, एरीन कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन के पास क्या है, 3 आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड का कितना हुआ आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो इजीली क्या है मेटल एटम के साथ क्या है लिंकिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड था एरीन कॉम्प्लेक्स का वो एफ हेन ने 1919 में दिया। ठीक है, उसने क्या किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था, उसकी रिएक्शन क्रोमियम ट्राइक्लोराइड के साथ कराई, वो भी ड्राई ईथल की प्रेजेंस में। तो देखिए उसे क्या है यहाँ पर जो मिला वो क्या था, एरीन कॉम्प्लेक्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये आपका एरीन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है, समथिंग ये किसको फॉलो करता है, आपके सैंडविच स्ट्रक्चर को करता है। मीन जैसे 2 लेयर ब्रेड की होती है, बीच में आपको जो भी फिलिंग देनी होती है वो फिलिंग होता है, तो सेम है यहाँ पर 2 लेयर आपकी बेंजीन की होंगी और एज अ फिलिंग कौन काम करेगा, आपका क्रोमियम काम करेगा। उसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि अगर आप सोच रहे हैं टफ है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें आपको क्या है, मेटल हैलाइड से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको मेटल हैलाइड लेना है। तो आप मेटल हैलाइड 2 किस्म का लेंगे। सबसे पहला है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और दूसरा है आपका क्रोमियम ट्राइक्लोराइड। तो उस पर आप बेंजीन डायरेक्टली अटैच करा देंगे, रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होगी। तो यहाँ से क्या होगा, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है एज अ इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगा, क्रोमियम के साथ डायरेक्टली आपका बेंजीन क्या है, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल एटम वेपर फेज सिंथेसिस। मेटल आपके पास सॉलिड में होगा, सबसे पहले आप मेटल को गैस में कन्वर्ट करेंगे, देन डायरेक्टली आप उस पर बेंजीन अटैक करा देंगे, तो आपका बेंजीन है वो डायरेक्टली क्या है, मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ पर आप कोई भी मेटल कार्बोनिल लेंगे, उसकी बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बेंजीन क्या करेगा, जो ये कार्बोनिल है CO, इन्हें डिस्प्लेस कर देगा। तो आप देख रहे हैं 3 CO बाहर निकल गए और उसकी जगह क्या है, बेंजीन ने ले ली। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कई सारी रिएक्शन है, बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि इससे ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कंप्लीट कवर करना होता है, तो उसके लिए आपकी 3 प्रिपरेशन बहुत है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। तो कई सारे ऐसे डिफ्रैक्शन मेथड हैं, जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी। तो इन सब स्टडीज़ के थ्रू हमें क्या पता चला है कि जो आपके ये एरीन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सैंडविच स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सैंडविच स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यहाँ पर बेंजीन एज अ सैंडविच वर्क करेगी और क्रोमियम यहाँ पर क्या है, एज अ फिलिंग वर्क करेगा। उसके बाद अब थोड़ा सा ये डिस्टेंस नोट कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार देख लें कि क्रोमियम से कार्बन तक की डिस्टेंस 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस 1.11 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.139 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से आपका टोटल वही है जो साइक्लोपेंटाडाइइन का था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन का देखेंगे, तो उसके लिए आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो आप जानते हैं कार्बन के में क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो यहाँ पर जो pz है उसका एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, अनपेयर्ड
होता है, क्योंकि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 6। तो एक कार्बन के पास एक पीजेड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है 6 कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, पीजेड में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये है, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पहले 6 कार्बन दिखा देने, 1 2 3 4 5 6, और ये आपने 6 हाइड्रोजन उनके रिस्पेक्टेड कार्बन पर क्या है लोकेट कर दिया। आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होगी और यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, यानी जो आपका यही स्ट्रक्चर है यही यहाँ पर क्या है ड्रॉ हुआ है। उसके बाद हम इसका एमओटी डायग्राम देख लेते हैं। तो एमओटी में मैंने आपको क्या बताया था पहले, इनके पास पीजेड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 कार्बन के अलग अलग, तो ये मैंने यहाँ पर पीजेड में 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम इनकी बॉन्डिंग्स में देखेंगे कि बॉन्डिंग्स में कैसे हिस्सा लेंगे, तो होता कुछ ऐसे है कि आपके पास Zi1 Zi2 Zi3 होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। इनमें क्या है 2-2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और आपका एंटी बॉन्डिंग क्या है पूरा के पूरा खाली रहता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ की अगर अब हम बात करें तो आपके जो एरीन कॉम्प्लेक्स होते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं कई सारे मेटल्स के साथ है। जैसे 2 केसेस आपके क्रोमियम के साथ है, एक मोलिब्डेनम के साथ है और एक क्या है टंगस्टन के साथ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लिगेंड, कुछ में तो लिगेंड जैसे स्ट्रक्चर में लिगेंड केवल बेंजीन है, जबकि यहाँ पर बेंजीन के अलावा कार्बोनिल भी लिगेंड है। तो आपने देखा कि इसका कलर कैसा है डार्क ब्राउन सॉलिड, यहाँ पर लेकिन आपने लिगेंड में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इसका कलर भी चेंज हो गया, ये येलो कलर का सॉलिड होता है। तो इनके कलर क्या है काफ़ी प्यारे प्यारे होते हैं, प्लस में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता लेकिन ठीक ठाक होता है, वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा अटैच है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो एरीन्स की रिंग होती है वो रिंग कैसी होती है, लेबाइल होती हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी न्यूट्रल लिगेंड अगर आता है तो वो न्यूट्रल लिगेंड क्या करेगा, इजीली इस बेंजीन रिंग को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो आपने देखा कि ये क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल है, ये आया, इसने इस बेंजीन रिंग को यहाँ से इजिली हटाकर यहाँ पर क्या है आपके सीयू आ गए। तो मीन यहाँ पर एरीन डिस्प्लेस हुआ, एरीन मतलब बेंजीन हट गया यहाँ से। तो आपने देखा ना यहाँ से बेंजीन हटा तब जाकर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। नेक्स्ट जो ये रिएक्शन शो करता है वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एरीन कॉम्प्लेक्स है, तो आपने रिएक्शन कराई CH3ONA के साथ। तो देखिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये Cl और यहाँ से ये Na, आपका NaCl क्या है बाहर निकल गया। जो बचा था आपका यहाँ से, क्योंकि ये बॉन्डिंग कुछ ऐसे ब्रेक हुई तो यहाँ पर OCH3 यहाँ पर आकर क्या है डायरेक्टली अटैच हो गया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन ये शो करता है वो रिएक्शन है, ये रिडक्शन भी शो करेगा प्लस में ये ऑक्सीडेशन भी शो करता है। तो अगर आपको रिडक्शन कराना है तो आप इजीली जानते हैं कि जो आपके जितने भी मेटल्स हैं, मीन जो एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या एरीन कॉम्प्लेक्स की लिया और उसकी रिएक्शन क्या है मेटल के साथ करा दी। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इट मीन इसका क्या है रिडक्शन हो गया। अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि 17th ग्रुप के नॉन मेटल हुए, 16th ग्रुप के नॉन मेटल हुए, तो आप इन्हें एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आयोडीन लिया गया है, तो आयोडीन क्या है 17th ग्रुप का नॉन मेटल है जो कि एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या है आप आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।